नमस्कार दोस्तों, आज 7 फरवरी 2025 दिन वीरवार शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं, दिन शुक्रवार है जी। चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों वैसे तो हमारा काम है वीडियो बनाने का, ज्ञान देने का तो नहीं काम है, पर फिर भी जहाँ तक समझ हो, क्योंकि मंडी में सारी मैं घूमता हूँ, हर ट्रेड को देखता हूँ, हर सब्जी फ्रूट हर चीज़ को लाइन को समझता हूँ। कई साल हो गए, हाँ खेती से भी जुड़े हूँ। फिर भी मेरा कहने सारी बातों का कहने का मतलब ये है कि जो ये रेट है ना, बड़ी मुद्दत से बड़े भाग लाख से किस बंदे ने किस किसान की किसकी किस्मत होगी, उसके कारण जो है उसको रेट मिल होगा। तो एक किसान को रेट मिल होगा तो 99 को भी उसके साथ रेट मिल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि गेहूं में पानी आता है तो घास में भी पानी आता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि एक की किस्मत होगी ना तो 99 को रेट मिल रहा है, जो 100 किसान होंगे। तो जो ये रेट चल रहे हैं बहुत अच्छे रेट हैं। जिसका माल तैयार हो, माल उखाड़ो, सुखाओ, बेचो और पटड़ी क्लियर करो, क्योंकि अगले किसान भी तैयार है। यदि ये खाया पिया गया, मंडियों में बिक गया, जितना माल तैयार है, तो अगले को भी रेट मिल जाएगा। और जो सारे इस चीज़ में चक्कर में बैठे रहेंगे भी और तेजी आएगी, अब तो बाज़ार मंदे नहीं होंगे, आने वाले समय में प्याज कम है। जैसे लोग कमेंट में करते हैं प्याज 1 महीना लेट है, 1.5 महीना, बहुत अच्छी बात है जी, 1-1.5 महीना लेट है, पर इसको हल्के में भी मत लो। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल, सोनू भाई साहब से, जिनका स्पेशल प्याज का और लहसुन का काम है जी। नमस्कार भाई साहब जी। राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया जी। क्या आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ की गाड़ी है और अपने पास कहाँ कहाँ की? अपने पास गुजरात की गाड़ी लगी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, महुआ की गाड़ी है। अच्छा जी, महुआ का ये कहाँ का जी? ये गुजरात है, महुआ है जी। और ये ब्लैक? ये भी महुआ का जी। अच्छा जी, अच्छा। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की रिपोर्ट ये है कि मंडी में आमदनी है 35 गाड़ी की। मंडी में आमदनी 35 गाड़ी, और कल की खड़ी है 20 गाड़ी। कितनी? 20 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा 20 ही गाड़ी नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। ऊपर नीचे 70-75 गाड़ी प्याज है। अच्छा जी। जिसमें माल जो है इस बार क्या हुआ है राणा जी, डिमांड जो है ना थोड़ी चेंज हो गई है। ज़्यादा मोटा माल छोड़ के मीडियम और गोल्टा की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। ये क्या बात हुई है? अभी क्या हुआ है, परचून का ग्राहक जो है गोल्टा के ज़्यादा डिमांड कर रहा है। अब ये प्याज था, इसके अंदर ये साइज मिक्स है, ये हाथ में लेके देखो आप। ठीक है जी, छोटे साइज जी। हाँ, ये साइज है, ठीक है ना। ये प्याज मिक्स है इस प्याज के अंदर। और अच्छा जी, ये प्याज बिका अपने पास, एक हाथ में 6 प्याज आ गए जी। हाँ, ठीक है। ये प्याज बिका अपने पास 27.5-28 रुपए किलो। 27.5-28 रुपए किलो। अच्छा जी, कारण क्यों है जी? ये थोड़ा सा प्याज का रेट ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा बिक रहे? नहीं, ये प्याज जो है ना, अभी क्या है कि दिल्ली में यूपी बिहार के लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो यूपी बिहार के जो लोग हैं वो छोटे प्याज को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी। तो अभी जो है ना, ज़्यादा मोटे माल में ग्राहक नहीं है। अभी जो ग्राहकी है वो मीडियम माल में ज़्यादा है। मोटे माल में सागर का प्याज आ रहा है। सागर का प्याज जो है यहाँ पे बिक रहा है 20 रुपए से लेकर 23-24 रुपए किलो तक। 20 से लेकर 23-24 रुपए किलो, यानी ये माल लगाओ मैं जैसे इसमें है, ये इतना मोटा प्याज आए जो सारा इतना मोटा है। सागर का प्याज जो इतना मोटा आ रहा है, हाँ जी, वो बिक रहा है यहाँ पे 22-23 रुपए 24 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ, तो और जो अगर गुजरात के काले माल आए और छोटे गोलाई वाले माल हो, इस कलर में भी अगर माल ऐसा माल है, ये क्वालिटी प्याज अगर आए, अच्छा जी, तो ये भी 20-21 रुपए बिक जाएगा दिल्ली में। ये भी 20-21 रुपए बिक जाएगा छोटे माल जी? हाँ, ठीक है जी। 22-23 भी बिक सकता है। अच्छा जी। हाँ, 20 रुपए से लेकर, काला माल अगर ऐसा छोटा आएगा तो 20 रुपए से लेकर 23-24 रुपए बिक जाएगा ये। ठीक है जी। लेकिन टेढ़े मेढ़े जोड़ फोड़ वाले माल की डिमांड नहीं है। अपना माल जो डिमांड है वो छोटे और गोल माल की डिमांड है। ठीक है जी। हाँ, बिक्री अच्छी है। बिक्री मंडी में 40 गाड़ी रोज प्याज बिक रहा है, 30-35-40 गाड़ी रोज प्याज। बिक्री चेंज होगी जी, बिक्री इन दिनों में कम से कम 50-55 गाड़ी बिकनी चाहिए। राणा जी, 50-55 गाड़ी प्याज इस टाइम पे इसलिए नहीं बिकता, उसकी वजह ये होती है, ये जब भी गुजरात का प्याज चलता है तो ये हर छोटी मंडी में जाता है दरख्त है, तो छोटी मंडी का ग्राहक कम आता है इस टाइम पे। यानी जो
गुजरात की कितनी मंडियों में प्याज चल रहा है जिस समय? गुजरात की समझो इस टाइम पे 15 मार्केटें होंगी पीछे जिनमें आमदनी आ रही होगी। अच्छा जी। और वहाँ से हर छोटी छोटी मंडी के लिए माल लोडिंग हो रहा होगा। कोई डाटा है जी भी कितने लाख कट्टा निकल रहा होगा सारी मंडियों में? अगर मैं गुजरात का बोलूँ तो गुजरात का सारा मिला के 3-3.5 लाख कट्टा निकल रहा होगा इस टाइम। जो छोटी छोटी मंडी है जी। हाँ, सब उसमें महुआ भी आ गया, तलाजा भी आ गया, राजकोट भी आ गया, गोंडल भी आ गया, भावनगर भी आ गया उसमें, और उसमें अपना तलाजा जैतपुर भी आ गया उसमें। जितनी छोटी मंडियाँ पड़ती हैं वहाँ की सारी, अच्छा जी, सारी मंडियाँ मिला के मेरा मानना है कि 3 से 4 लाख कट्टा इस टाइम में प्याज निकल रहा है। तो सबसे ज्यादा इस समय गुजरात से प्याज इस निकल टाइम रहा है। गुजरात से, और वो हरियाणा, पंजाब। अभी तक महाराष्ट्र की पूना बेल्ट में माल की आमदनी का जोर नहीं आया। ठीक है जो जी। गावटी प्याज निकलता है, गरबा प्याज निकलता है, जो उसकी आमदनी का जोर नहीं बढ़ा है। प्याज कमेंट में वो बोल रहे कि 1 महीना लेट है, 15 दिन लेट है। प्याज 20 दिन 25 दिन महीना लेट है। अभी बिहार बंगाल में सुख सागर का जो लोकल प्याज है, हाँ जी, वो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है। ठीक है जी। 15 दिन में वो प्याज जोर पकड़ जाएगा। तो जोर पकड़ने से बिहार बंगाल की डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है। बिहार बंगाल का पड़ता आप लोगों को, व्यापारियों का घटता जाएगा। अभी इसी टाइम से घटना शुरू हो गया है। अभी बिहार बंगाल में प्याज में पकड़ कम है इस टाइम में। ठीक है जी। इस टाइम पे प्याज में जो पकड़ है वो साउथ में है या नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में प्याज बिक रहा है 22 रुपये से लेकर 28-30 रुपये तक, और साउथ इंडिया में प्याज बिक रहा है करीबन 25 रुपये से लेकर 30-35 रुपये तक। ठीक है जी। इस टाइम जो सपोर्ट कर रहा है प्याज को, वो नॉर्थ इंडिया कर रहा है या साउथ इंडिया कर रहा है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे जो प्याज की मार्केट अगर डाउन आएगी तो जब एमपी माल जोर पकड़ेगा तब आएगी। अभी माल के अंदर प्रेशर जितना आ रहा है उससे मार्केट डाउन जाने वाली दिख नहीं रही जो बात। ठीक है जी। एमपी का माल का प्रेशर पकड़ने में और सुख सागर का प्याज प्रेशर पकड़ने में मेरे को लगता है कि 1 महीना निकल जाएगा। पूना बेल्ट का भी 1 महीना निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये टाइम जो है प्याज वालों के लिए गोल्डन पीरियड है, किसानों के लिए। जिनका टाइम माल में जो तैयार माल है, तैयार है वो माल बिक्री करे। ठीक है जी। जितना माल तैयार है उसको बिक्री करें। और कोई भी किसान हो या व्यापारी हो अच्छे माल की गुजरात से गाड़ी लोडिंग करना चाहता है तो बेशक भूल न करे, 2 पैसे अच्छे लेके जाएगा दिल्ली से। ठीक है जी। दिल्ली में इस टाइम बिक्री अच्छी है। तो ये अपना एमपी कब तक जोर मारेगा जी? 1 महीना लगेगा जी। अभी एमपी की ज्यादा नहीं आमदनी बता रहे जी 1 महीना? देखो जी, अभी लगेगा 1 महीना, इतना टाइम लग जाएगा। नहीं लगेगा जी। देखो जी, गर्मी तो आ गई जी। गर्मी आ गई, फसलें तैयार होने में टाइम लगता है। फिर भी देखो, थोड़ी थोड़ी आमदनी आना उसको आमदनी नहीं कहते। अभी तो मान लो पूरे, अगर एमपी में बोलूँ तो 1.5 लाख कट्टा आ रहा है पूरे एमपी में मिला के। अच्छा, सब मंडियों में लगे। जब तक प्याज की सारी आमदनी सब मंडियों को मिला के 3-4 लाख कट्टा ना हो तो उसको आमदनी का मैं प्रेशर नहीं गिनूंगा। और जो ये एक बार ये भी जोर मारेगा जी अपना महाराष्ट्र? महाराष्ट्र भी 1 महीने बाद जोर आना चाहिए आमदनी का। महाराष्ट्र की जो गावटी प्याज है जब वो निकलेगी तो प्याज का जोर आना चाहिए 1 महीने बाद। ठीक है जी। लेकिन अभी नहीं दिख रहा ऐसा। अभी ये 15 दिन प्याज में बाजार अच्छा रहेगा। 15 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी आमदनी सब जगह से बढ़नी जो शुरू होगी। गावटी की फसल है ये पहले राजस्थान आती है या एमपी की आएगी या महाराष्ट्र की आएगी पहले? देखो जी, महाराष्ट्र के अंदर गावटी जो प्याज है वो लेट आ रहा है इस साल 1 महीना। क्लाइमेटिक कंडीशन से 1 महीना लेट चल रहा है गावटी। गावटी का जो प्याज आता है उसकी क्वालिटी बहुत सुपर आती है वहाँ पे। जो गरबा प्याज बोलते हैं उसको, गरबा जो प्याज होता है उसकी क्वालिटी बहुत सुपर आती है महाराष्ट्र की। राजस्थान तो पहले चलता है इनसे? नहीं, राजस्थान बाद में आता है। राजस्थान जो अपना सीकर अलवर का कच्चा प्याज है उसमें अभी टाइम है, उसमें भी 1 महीना है अभी। अच्छा। वो भी स्पीड नहीं पकड़ा। जिन्होंने बीच में थोड़ी अलवर वाली प्याजें लगाई थी उनकी प्याजें लगभग निकल के बिक चुकी हैं। ये तो ये नहीं पता जी किस किसान को पैसे की जरूरत है और किसके कारण ये रेट मिल रहा जी। देखो जी, बड़े कुल सालों मिला के बाद के अभी प्याज में धीरे धीरे गैप मिला हुआ है। प्याज में कुदरती परमात्मा ही प्याज वालों के साथ है, ये किसान के साथ है। जब भी किसान को भाव मिल रहा है। ठीक है जी। अगर परमात्मा साथ नहीं हो तो किसान को भाव कैसे मिले है? ये देख लो, आज पूरे 6 महीने हो गए प्याज को भाव मिलते हुए है। 6 महीने से प्याज को भाव मिले जा रहा है। ठीक है जी। और लहसन भी आपने देखा 2-3 दिन पहले डाउन हुआ था, उसके बाद 3 दिन से फिर तेजी आई हुई है लहसन में। कल तो खुराना जी भी ऐसे ही बैठे थे वगैरह, वारा ही नहीं खा रहा किसान। पीछे बाजार तेज है ना, पीछे बाजार ऊटी का पड़ता है, यहाँ पे 120 रुपये जगह मैं नहीं, ग्राहक को चाहिए 100-110 में ऊटी कैसे दे दे भाई है? ठीक है जी। और आज अपने पास नहीं आया जी? अपने पास भी आया वो लहसन, अपने पास है 400-500 कट लहसन है। अच्छा, माल खूब आ रहा कम है जी? माल अच्छा आ रहा है अपने पास, माल अच्छा की कमी नहीं है कोई। और माल देसी भी आ रहा है, ऊटी भी आ रहा है, सब क्वालिटी आ रही है उसमें। हमारे पास एम गुलाब आ रहा है एक मीडियम में,
वो ऊटी कल से क्वालिटी बाजार कैसे है जी लहसुन का? सेम बाजार है लहसुन का बाजार सेम है बाजार तो कल तो कर दो वहाँ पीछे तेजी है, फिर इनको वारा कैसे खाएगा? देखो जी, व्यापारी तो घाटा भी होता है नफा भी होता है, व्यापारी तो लोडिंग में चलता है हाँ? ये तो नए के सीजन में तो लोग एंड में जोड़ते हैं प्रॉफिट लॉस क्या है हाँ? नए में तो लगातार चलते हैं। अच्छा, तो नए में एक एक दिन में 10-10 15-15 रुपए किलो बढ़ते हैं, एक एक दिन में 10-10 15 रुपए किलो घटते हैं। ठीक है जी। तो व्यापारी को चांस भी मिलते हैं। पीछे माल लोगों को सस्ते कहते हैं तो महंगे में आके बिक गए, अब एक आध चलान महंगे का होगा वो सस्ते में जाके बिक जाएगा, इतना ही फर्क होता है बात का। ठीक है जी। बाकी लहसन की बिक्री बहुत अच्छी है इस टाइम में। मैं अगर समझूँ तो 40 गाड़ी लहसन की आमदनी है, 40 गाड़ी रोज लहसन बिक जा रहा है हाँ, जिसमें छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 40 गाड़ी की आमदनी है। ठीक है जी। 100 कट्टे से लेकर 400 कट्टे तक की गाड़ी आती है और 40 गाड़ी रोज लहसन आ रहा है। रोज बिक्री बहुत अच्छी है लहसन की। मैं अगर समझता हूँ तो करीबन 10,000 कट्टे की रोज की बिक्री लहसन की चल रही है इस टाइम। ठीक है जी। और कुल मिला के माल किसान को भाव ठीक मिल रहा है तो किसान भी अपना माल को बिक्री कर रहा है। पीछे भी जहाँ ऊटी की क्वालिटी है वो 80 से लेकर 110-15 रुपये बिक्री है और देसी क्वालिटी पीछे भी 60 रुपये से लेकर 90-100 रुपये बिक्री है। ठीक है जी। किसान को पैसा मिल रहा है 2 पैसे प्याज में भी लहसन में भी। लहसन में तो खैर बीज महंगा लगाया हुआ इतना पैसा नहीं मिल रहा, कुछ पैसे घट ही रहे किसान को। प्याज के अंदर कुल मिला के पैसा फिर भी व्यापारी को मिल रहा है। जो इतना रुका रहे तभी की बात तो जी, जो इतना रुका रहे भी ये रेट अभी तो देखो 10-15-20 दिन भाव मिलेंगे लहसन में भी, जब तक लहसन में प्याज में भी मिलेंगे पैसे। जो रुकना चाहिए बाजार नहीं मिलेगा 15-20 दिन महीना तो प्याज में। हम ये कहे भी इसके ऊपर ना भी जाए भी इतना रुका रहे प्याज में 15-20 दिन महीना, कभी 2-3 रुपए घट जाएंगे, कभी 2-3 रुपए बढ़ जाएंगे, यही चलेगा। नीचे ना आना चाहिए। इतने में सारे खुश है, संतुष्ट है जी, संतुष्ट है मालिक, सबको रोटी दे रहा है और बिक्री भी सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं प्याज को है। अब मौसम में भी गर्मी बन चुकी है, ऐसी ठंड नहीं है मौसम में। पहले मौसम में ये था कि माल 2 दिन रुक जाए तो घास सूखने की शिकायत आ जाती थी प्याज में। ठीक है। अब लेकिन क्वालिटी भी सूख गई है, माल भी बड़े मजबूत आ रहे हैं। 2-4 दिन में माल का भी कुछ नहीं बिगड़ता। ग्राहक भी 25-50-100 कट्टा ले जाते हुए डरता नहीं है। अब बड़ा ग्राहक जो यूपी के ग्राहक है 200-200 300-300 कट्टा ले जाते हैं। इस समय समझ लो 35-40 गाड़ियाँ बिक रही दिल्ली। हाँ जी, 40 गाड़ी प्याज रोज बिक रहा है जी इस टाइम। अच्छा जी। और एक गाड़ी में जो गाड़ियों की संख्या जाए, आपकी गाड़ी में कितने कट्टे थे जिसमें? ये तकरीबन 700 कट्टा था गाड़ी में। इस बड़ी गाड़ी में? हाँ, बड़ी गाड़ी में 35 टन की गाड़ी आ रही है इस टाइम जो आ रही है। बताओ जी, 700 कट्टे। 600 कट्टे की एवरेज लगा लो जी आप। 600 तो आते ही है नॉर्मल। 600 कट्टे आते हैं। 600 कट्टे नॉर्मल आए। हाँ। और तो फिर 24,000 कट्टे बन गए जी, 24-25,000। हाँ, तो आमदनी का प्रेशर, बिक्री अच्छी है ना, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, इस टाइम में गाड़ी ना देखो भाड़े में जीत होती है। 25 टन की गाड़ी महंगी मिलती है, 30 टन की उससे सस्ती मिलती है, 35 टन उससे सस्ती मिलती है। तो व्यापारी अपने पैसे बचाने के चक्कर में रहता है। भाई अगर मान लो 30 पैसे क्विंटल का फर्क है गाड़ी के पीछे, तो 35 टन माल पे 12,000 रुपये तो भाड़े में बच गए व्यापारी के। ठीक है जी। 12,000 भाड़े में बच गए, 10-15 हज़ार रुपये अपना खरीदारी में बचाए। खरीदारी समझदारी से करी व्यापारी ने, तो करते करते 20-30 हज़ार रुपये गाड़ी पे बच जाते हैं ना व्यापारी को। ठीक है जी। तो आदमी यही सोचता है 20-30-50 हज़ार रुपये गाड़ी पे बच रहे हैं, चलो माल चलता रहे हमारा। है ठीक है जी। अच्छा, लोकल शहर में किसी गांव देहात में रहने वाले आदमी को 30-40-50 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो बहुत बड़ी जीत होती है। देखो शहर में रहने वाले को 30-40-50 हज़ार रुपये पता लगे ना लगे, गाँव में ले आने वाले को 30-40-50 हज़ार रुपये बच जाए, बहुत बड़ी जीत होती है। ठीक है जी। और हमारे जो प्याज और लहसन और आलू के जो व्यापार है वो गांव देहात से शुरू होते हैं। ठीक है जी। वो मंडियों के व्यापार नहीं है, गांव देहात के लोकल लोगों से व्यापार चालू होता है। तो वो लोग अपने खर्चों में कंट्रोल रखते हैं। जहाँ खर्चों में कंट्रोल होता है, 2 पैसे अच्छा कमाता है व्यापारी, तो जिंदा रहता है। ठीक है जी। पैसे ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हर टाइम पैसा मिलता है, पैसा जाता भी है व्यापारी को। कई व्यापारी में बीच में प्याज में व्यापारियों को 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए घटे भी हैं। जाते हैं तो सिद्ध जाएंगे, लेकिन टाइम आने का टाइम भी होता है। अब आदमी लोडिंग कराने वाला आदमी क्वालिटी सही समझा के लोड करा रहा है और भरने वाला आदमी सही समझ के लोडिंग कर रहा है, तो 2 पैसे अच्छे व्यापारी को मिलते हैं। मेन क्या है, व्यापार करने में सामने वाले की दोनों की समझ, एक दूसरे की कैसे दिमाग एक दूसरे को समझते हैं, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। अब आड़ती खाली अपने आड़त के लालच में माल मंगा रहा हो है, वो भी धोखेबाजी होती है। ठीक है जी। अब हम लोग स्पष्ट कह देते भैया तेरा पड़ता नहीं लगेगा, तू काम मत कर है। ठीक है जी। और जिसको पड़ता होता है उसी को बोलते हैं भाई तू काम कर है। हर आदमी को नहीं बोलते तू माल भर दे भाई है। तो हमें पता है ये एक आदमी घाटा करेगा, एक आदमी नफा करेगा। हमारा काम है किसी भी किसान व्यापारी को 2 पैसे अच्छे बना के देना है। हमारे पास 1000 स्टेशन प्याज में आने वाले, 1000 स्टेशन लहसन में आने जाने वाले। तो हमारा काम है जिस आदमी को 2 पैसे अच्छे मिले, किसान को या व्यापारी को, ग्राहक को, खरीदार को, तो वही काम लंबा जिंदगी भर चलेगा। ठीक है जी। उसी कारण ये हमारी 1978 से ये फर्म चल रही है। 1978 से इसी कारण ये चल पा रही है। अगर नियम और कायदे कानून अच्छे हैं
तभी जिंदगी लंबी चलती है, नहीं तो कोई भी काम लंबा नहीं चलता जी। वो ठीक तो है 2 4 10 साल में 15 साल में बनते भी है, बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब 1978 से लगा लो 22 साल वो हो गए, 25 साल ये हो गए, 47 साल हो गए हमारी फर्म को। है 47 साल तो मेरी उम्र भी नहीं है, मेरी उम्र ही 43 साल है। चलो तो मेरे पैदा होने से पहले की दुकान है ये। ठीक है जी। तो ज्यादातर इन मालों की डिमांड ज्यादा है, हाँ, इस कलर की है, इस कलर की? दोनों कलर की डिमांड है, लेकिन डिमांड जो है गोल्टा मीडियम साइज की है। अच्छा। माल गोल माल की डिमांड है, जोड़ा और टेढ़े मेढ़े माल की डिमांड नहीं दिल्ली है। का भी कुछ नहीं पता चल जाए कभी। ये मैंने इसका अंदाजा लगाया भी जब ये 25 से नीचे बाजार हो ना, 20-25 के आसपास, हाँ, 20-22 हाँ, तब मोटा चलेगा। हाँ। और 25 के आसपास या 25 से ऊपर बाजार हो तो मीडियम और उस पर डिमांड आ जाएगी। देखो जी, मैं बताऊं गरीब आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी का माइंडसेट बताता हूँ आपको। ये एक एवरेज आदमी क्या सोचता है, जैसे मेरे को घर पे प्याज काट के खाना है, मैं अगर पूरा मोटा ये प्याज काटता हूँ अभी, तो मुझे खाना है इसमें से आधा प्याज। ठीक है जी। तो ये आधा प्याज खराब हो जाएगा, और मुझे इतना सा प्याज खाना है। ठीक है जी। तो इससे मेरे गुजारा चलेगा, मेरा प्याज खराब नहीं होगा। ठीक है जी। तो यही कारण होता है कि इस टाइम पे इस क्वालिटी की डिमांड। और जो सस्ता हो तो बंदा इसमें नींबू गिर के पूरा बड़ा भी खा जाएगा। हाँ, ये बात। ठीक है जी। हाँ, टाइम बाय टाइम डिमांड चेंज होती है माल की। ठीक है जी। हाँ, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यहाँ पे जो आदमी 25-30 रुपए किलो प्याज लेके जा रहा है, या 22-23-28 रुपए प्याज लेके जा रहा है, उसके घर जाके तो 30-35 पड़ता है, या 25 से 35। ठीक है जी। या दिल्ली में ले आने के ले आने के खर्चे बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो किसी भी आदमी को माल लेके जाना है, ये तो 2-4-5 रुपए किलो उसके खर्चे हो जाते हैं। तो आदमी जब 5 रुपए किलो खर्चा करके जाएगा तो वो माल 40 रुपए से नीचे तो प्याज बेचेगा नहीं। ठीक है जी। तो उसको पड़ता नहीं खाता। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। दुकान का एड्रेस है A271 गुरदास मल देवराज। मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार जी।